जब आप अपने आप को विक्टिम बनाकर ये हमसे नहीं होगा तो आप देश के संविधान के खिलाफ काम करते हैं। अपने आप को अगर आप खुद दोयम दर्जे का शहरी बना लेते हैं तो भी आप संविधान के खिलाफ काम करते हैं। यहां हिंदू बोलकर मुसलमान बोलकर कोई फर्क करेगा? वो सब देशद्रोही हैं, वो सब देशद्रोही हैं। इस तरह की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाते हैं। जो आज सत्ता में बैठे हैं वो आर्टिकल 14 से 16 की अवहेलना करते हैं। मैं मोहम्मद शफी इस्लाम को मानता हूं, मेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मेरी अजान को, मेरी नमाज को, मेरे कलमे को, मेरे दीन के फैलाने को कोई रोकता है तो वो भी देशद्रोही है, ये याद रखिए। मेरे इस्लाम पर चलना, मेरे इस्लाम की हिफाजत करना, ये मेरा संवैधानिक हक है, ये मेरी स्वतंत्रता है, यही इंडिया का लोकतंत्र है। अभी 9000 बीघा जमीन अडानी को दे दिया, पूरा शहर के शहर दे दिए। 14,000 परिवार बेघर कर देंगे वो लोग। अभी जो SIR आई है, मुझे लगता है वो भी पूरे देश पर UAPA लगा दिया जैसा है। आपकी वोटर आईडी नहीं मान रहे, आपका आधार कार्ड नहीं मान रहे, आपका राशन कार्ड नहीं मान रहे। जो सरकार अभी बैठी है, ये असंवैधानिक सरकार बैठी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है ये, क्योंकि वोट चोरी कर कर बनी है। ये लड़ाई इंडिया वर्सेस हिंदुत्व की है, फासिज्म की है। ये हिंदू नहीं है, पूरा भारत अलग है और RSS का हिंदुत्व अलग है। वो इंडिया के खिलाफ है, इंडिया के साथ नहीं है। ये देश में हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है, यहां मसला है RSS, BJP और उनके जैसे संगठन जो यहां पर फसाद और सांप्रदायिकता और नफरत फैला रहे हैं। आप जब अपने दीन पर जितना इस्तिकामत के साथ जमते हैं तो आप इस्लाम को ही नहीं, आप इस देश के संविधान को भी मजबूत करते हैं, यहां के लोकतंत्र को भी मजबूत करते हैं। जब आप अपने आप को विक्टिम बनाकर ये हमसे नहीं होगा तो आप देश के संविधान के खिलाफ काम करते हैं। जब आप ये सोचते हैं उनका काम है, इनका काम है, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, अपने आप को अगर आप खुद दोयम दर्जे का शहरी बना लेते हैं तो भी आप संविधान के खिलाफ काम करते हैं। मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन आर्टिकल 14 से 28 आप पढ़ लीजिए। 14 से 16 आपको यहां क्या स्वतंत्रता देता है, आपको फ्रीडम देता है, हर तरह का फ्रीडम देता है जो जरूरी है। साथ ही साथ आपको 14 से 18 समानता देता है, यूनिटी, बराबर, कोई बड़ा छोटा नहीं है यहां पर। यहां यह नहीं है कि ब्राह्मण को एक होगा, दलित को एक होगा, यहां सब बराबर हैं। यहां हिंदू बोलकर मुसलमान बोलकर कोई फर्क करेगा? वो सब देशद्रोही हैं, वो सब देशद्रोही हैं। जो इस तरह की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाते हैं, जो आज सत्ता में बैठे हैं, वो आर्टिकल 14 से 16 की अवहेलना करते हैं और 19 से 22 में आपकी स्वतंत्रता है। इसी तरह से जब शोषण के विरुद्ध आप नहीं बोलते हैं तो आर्टिकल 23-24 के खिलाफ काम करते हैं, क्योंकि शोषण के विरुद्ध आपको सुरक्षा मिलना यह आपको लाजमी है संविधान के मुताबिक। और जो खास तौर पर 25 से 28 आप पढ़ेंगे तो उसमें धर्म की स्वतंत्रता है। मैं मोहम्मद शफी इस्लाम को मानता हूं, मेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मेरी अजान को, मेरी नमाज को, मेरे कलमे को, मेरे दीन के फैलाने को कोई रोकता है तो वो भी देशद्रोही है, ये याद रखिए। मेरे इस्लाम पर चलना, मेरे इस्लाम की हिफाजत करना, ये मेरा संवैधानिक हक है, ये मेरी स्वतंत्रता है, यही इंडिया का लोकतंत्र है, ये भी याद रखिए। इसलिए जो भी आज इंडिया में हो रहा है, आप देखिए, आसाम की बात कही, डॉक्टर साहब को अच्छे से मालूम है, अदीब साहब को, अभी 9000 बीघा जमीन अडानी को दे दिया, पूरा शहर के शहर दे दिए। 14,000 परिवार बेघर कर देंगे वो लोग। 3,200 स्क्वायर
3,200 बीघा पहले दे चुके हैं, जिसमें मुसलमानों को बेघर कर दिया। आसाम में हो रहा है, अभी भी हो रहा है, और जगह भी हो रहा है। देश के जो हालात हैं उन्हें समझना है आपको, जो बात करने का मेरा अहम मकसद है। साथ ही साथ जो अभी एसआईआर लेकर आए हैं, क्या आपको मालूम है एक कानून है यूएपीए, पहले टाडा पोटा होता था, फिर यूएपीए बना दिया। और यूएपीए में यह है कि आपको गिरफ्तार कर लिया और आपकी बेगुनाही आप ही को साबित करनी है, कोई और साबित नहीं करेगा। अभी जो एसआईआर आई है, मुझे लगता है वो भी पूरे देश पर यूएपीए लगा दिया जैसा है। आपकी वोटर आईडी नहीं मान रहे हैं, आपका आधार कार्ड नहीं मान रहे हैं, आपका राशन कार्ड नहीं मान रहे हैं। आप एक गरीब आदमी पासपोर्ट कहां से लेकर आएगा? उसके बाद जमीन कहां से लेकर आएगा? वो अपने को साबित करना है। 65 लाख वोटर उड़ा दिए वहां से। तो जो हालत है, कोर्ट में जाना पड़ रहा है। किन्होंने चुन के भेजा है? इन्होंने जो 33% लोग जिन्होंने वोट दिए हैं, वो भी वोट चोरी से मिले हैं, इनको वोट नहीं मिला है। मतलब क्या है? जो सरकार अभी बैठी है, ये असंवैधानिक सरकार बैठी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है ये, क्योंकि वोट चोरी कर कर बनी है। हम बहुत सालों से कहते हुए आ रहे हैं, खासतौर पर जुलाई से स्टेटमेंट दिए हैं। अभी राहुल गांधी जी और जो गठबंधन का आया है, इसकी वजह से काफी स्टेटमेंट्स और प्रोग्राम्स हमने पहले भी किए और कहा ये वोट चोरी हो रही है। और जो भी ये वोट चोरी के खिलाफ जो भी मूवमेंट चलता है, उसको हम साथ भी दे रहे हैं। तो ये जो आप समझना चाहिए कि यहां जो सत्ता पर बैठे हुए हैं, वो देश को बर्बाद कर रहे हैं। और जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई इंडिया वर्सेस हिंदुत्व की है, फासिज्म की है। ये हिंदू नहीं है। खुद भागवत कहते हैं, जो मोहन भागवत आरएसएस के हैं, यही कहते हैं सर कि वो हिंदुत्व है, हिंदू नहीं है। जो जय श्री राम के हिंदू की बात करते हैं, दरअसल हिंदू का सब्जेक्ट भी अलग है। यहां पे बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को ही, वो एक अलग डिस्कशन हो जाएगा, हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बताना चाह रहे हैं कि पूरा भारत अलग है और आरएसएस का हिंदुत्व अलग है। वो इंडिया के खिलाफ है, इंडिया के साथ नहीं है। वो समझाना चाहते हैं। कभी आप पढ़िएगा हिंदुत्व के नाम पर कि चल क्या रहा है इंडिया के अंदर। ये देश में हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है, यहां मसला है आरएसएस, बीजेपी और उनके जैसे संगठन, जो यहां पर फसाद और सांप्रदायिकता और नफरत फैला रहे हैं। और वो जो नफरत को फैलाने के लिए अहम टूल बनाया है, वो मुसलमान है। आपको बेवकूफ बनाने में वो समझते हैं आप बेवकूफ हैं, क्योंकि इंडिया जो पिछड़ रहा है, लोग सोचते हैं कि उनकी तानाशाही की वजह से पिछड़ रहा है, उनके फासिज्म की वजह से पिछड़ रहा है। इसीलिए मैंने वो आयत कोट की, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। उस कौम की वजह से पीछे हो रहा है, उस कौम की वजह से देश में इंसाफ नहीं मिल रहा है, उस कौम की वजह से किसान आत्महत्या पे आत्महत्या कर रहा है, उस कौम की वजह से गरीब और गरीब हो रहा है, बेघर और बेघर हो रहा है, उस कौम की वजह से लिंचिंग हो रही है, जिस कौम की जिम्मेदारी थी उखरिजत लिन्नास, तमाम इंसानों के लिए खैर वाली उम्मत, जिसके ईमान का फरीजा है, पहला फरीजा कि अगर आप किसी नाइंसाफी को देखो तो हाथ से रोको। आप तो खुद ही मजलूम बन गए, आप तो खुद ही इस तरह से हाथ फैलाने वाले बन गए। कैसे चेंज आएगा बहन? इसलिए मैं पॉइंट बोलना चाहता हूं कि जो जिम्मेदारी मुसलमानों को देश में अपने ईमान के साथ एज ए इंडियन, एज ए भारतीय निभानी थी, उसमें वो पीछे रहा है। उसको निभाने की जरूरत है। और मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि वो करते क्या हैं? वो आर्टिकल 370 की बात करते हैं। वो करते क्या हैं? वो ट्रिपल तलाक की बात करते हैं। वो करते क्या हैं? आपके मस्जिद और मदरसों पर अटैक करते हैं। वो करते क्या हैं? आपकी लिंचिंग करते हैं। वो करते क्या हैं? आपके लिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बनाते हैं।
जब वक्फ अमेंडमेंट बिल आया तो उन्होंने देखा कि सड़कें, शायद राम मनोहर लोहिया साहब का ही है वो, कि जब सड़कें वीरान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। ये भी हमारे बुजुर्ग ही है ना देश के, कि जब सड़कें वीरान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। ये जो हमारी जिम्मेदारी है, और उसमें खास तौर पर किसानों ने भी माना। जो किसान आंदोलन चला वो हमारी बहनों से शाहीन बाग से प्रेरित होकर वो लोग वहां पर जमे थे, शाहीन बाग से। और मैं इसीलिए इतनी देर आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि मैं अपनी बहनों को, हमारी मां, बुजुर्ग, हमारी बच्चियों को कमजोर नहीं जानता। हमसे जो कमी हुई है आपका साथ देने में और आपका साथ लेने में, उसको तस्लीम करते हुए कि आओ हम देश के मुस्तकबिल को बदलने के लिए, देश में इंसाफ को कायम करने के लिए बाहर निकलें और हर मजलूम की हम आवाज बने। हम अपने आप को मजलूम कह कहकर अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करें, ऐसा से कमतरी का शिकार ना बने, ना ही हम लोग खौफ का, फियर का शिकार बने। तो जो दो खास चीजें इन लोगों ने प्रोपेगेंडा करके आपके दिलों में डाल दी है, एक एहसास कमतरी और एक खौफ, इन दोनों को आपको दूर करना है और वो बिना काम किए दूर नहीं होगा। इसीलिए आपसे मेरी जो गुजारिश है कि आइंदा जिस तरह से ये लोग अभी वक्फ और आने वाले टाइम में शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी जिस तरह से अभी उत्तराखंड और आगे किस तरह से लेकर आने वाले हैं, यहां से, क्योंकि डॉक्टर अस्मा ने आपसे कहा, बहन आपके सामने बोल रही थी कि यहां पर जो हमारी बहनें आई हुई हैं महज ये सुनकर जाने वाली नहीं हैं, तकरीरों को सिर्फ वाहवाही देने वाली नहीं हैं, बल्कि काम को समझने वाली हैं, इस काम की संजीदगी को समझने वाली हैं। मैं उसी नाते आपसे कहता हूं कि यहां नंबर एक सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आज सोशल मीडिया के जरिए से आपको पूरा इंडिया सुन रहा है, पूरा इंडिया देख रहा है। यह मैसेज जो ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन एसोसिएशन ने दिया है, मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह पूरे भारतवर्ष में, पूरे इंडिया में यह जाएगा। और खास तौर पर जो मुस्लिम ख्वातीन हैं या तमाम मुसलमान हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और वो जिम्मेदारी को समझकर ये देश हमारे आबाओ अजदाद ने, तमाम जाति धर्मों के लोगों ने मिलकर आजाद कराया है। और अगर कोई मुसलमानों के नाम पर, आपसे देशभक्ति के नाम पर, आपसे जो जिस तरीके से सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं हुब्बुल वतनी अलल ईमान के बारे में, हमारा तो जो वतन से मोहब्बत है वो भी ईमान है, वो हमें अब देने की जरूरत नहीं है। वो इंडिया गेट पर भी सबूत है और आजाद भारत के अंदर जो आप देखते हैं नौशेरा का शेर के नाम पर अगर कश्मीर को भी बचाया है तो वीर अब्दुल हमीद और ब्रिगेडियर उस्मान जैसे लोग हैं जिन्होंने देश की बॉर्डर की भी हिफाजत की और शहादतें भी दी हैं। इसलिए नंबर एक, आप सर्टिफिकेट का इंतजार मत करिए कि मुसलमानों को कोई सर्टिफाई करेगा, नहीं नहीं आप असली शहरी हैं, बल्कि आप देखना है कौन आपके खिलाफ, कौन संविधान के खिलाफ, कौन लोकतंत्र के खिलाफ बात कर रहा है, कौन हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। ये सब देशद्रोही हैं, बल्कि आतंकवादी हैं। हम और आप नहीं हैं, बताने की जरूरत नहीं है, हमें बताना है कौन लोग देशद्रोही हैं, कौन लोग आतंकवाद फैला रहे हैं।